गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए हमारी ऑनलाइन क्लासें रेगुलर चल रही हैं 16 अप्रैल से और आगे भी चल रही हैं। मैं आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें फिटर सीनियर और इलेक्ट्रीशियन सीनियर दोनों का सिलेबस एक ही है। क्या है? एक ही है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलजेब्रा, बीजगणित। अलजेब्रा में अपन ने 3-4 चीज़ें कर ली थी। बेसिक अलजेब्रा अपन कर चुके हैं, जिसमें अपन ने 2 या 2 से अधिक अलजेब्रिक टर्म या एक्सप्रेशन का एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब चीज़ सीख लिए थे। उसके बाद में अपने पास में आते हैं बीजगणितीय सूत्र। कुछ फार्मूले हैं जिनको हम ड्राइव करेंगे, किस प्रकार वो ड्राइव हुए हैं, किस प्रकार निकले हैं, उनको सीखेंगे आज। और उनसे संबंधित कुछ सवाल जिनमें वो फार्मूले पुट होते हैं, वहाँ इनको पुट करके सवालों का हल करेंगे। तो आज देखिए, सबसे पहला बीजगणितीय सूत्र सब जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर इजिकल टू a² + b² + 2ab। क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर इजिकल टू a² + b² + 2ab। इसको हम ड्राइव करेंगे। अब कैसे? a + b का होल स्क्वायर है, इसी को ही मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 बार, a + b × a + b। अब अपन ने गुणा करना सीखा था 2 व्यंजकों का, तो इस हिसाब से अपन गुणा कर सकते हैं। इसको a से इससे गुणा करा तो a², a को b से गुणा करा तो ab, प्लस b को a से गुणा करा प्लस ab, प्लस b को b²। तो अपना सॉल्यूशन आ जाता है a² समान पद जुड़ गए 2ab + b²। तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले से हम दूसरा फार्मूला बना सकते हैं a² + b² का। इसी फार्मूले से दूसरा फार्मूला क्या बना सकते हैं? a² + b² का। कैसे? ये +2ab को अगर मैं a + b के होल स्क्वायर के इधर ले जाऊं तो अपना क्या बन जाएगा? a² + b² का फार्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर a² + b²। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपके 2 फार्मूले निकल के आते हैं। इस प्रकार से इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर, उसको भी हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। a - b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a - b अपने आप से 2 बार गुणा है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a² - ab - प्लस b²। तो ये हो गया a² - का 2ab + b²। ये अपना a - b का होल स्क्वायर है, जो कि हमने यहाँ ड्राइव सीधा लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। a - b का होल स्क्वायर इजिकल टू a² + b² - 2ab। इसी में -2ab को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या बचेगा? a² + b²। क्या बचेगा? a² + b²। जिस तरह से हमने पहला फार्मूला सोल्व किया है, इसी तरह से दूसरा फार्मूला सोल्व किया है। इसमें भी अपने 2 फार्मूले निकल गए। a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a² + b²। अब देखिए तीसरा फार्मूला। इन 2 फार्मूलों से हम इनको 2 तरह से और लिख सकते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर -4ab, मैं नीचे लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर -4ab इजिकल टू
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला एक तो ये है और एक इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये दो नए फार्मूले निकल गए हमारे। इन्हीं फार्मूलों से, इन दोनों फार्मूलों से हमने अब कितने फार्मूले निकाल दिए, 4 फार्मूले और निकाल दिए। एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर प्लस 4ab बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे इन दोनों फार्मूलों से ये 4 फार्मूले और निकल गए, तो कुल हो गए फार्मूले 6। तो ये फार्मूलों को आपको याद रखना है और इनको किस प्रकार से सवाल में पुटअप करेंगे अपन देखेंगे। इसके बाद में अगला फार्मूला है ए माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इससे हमें गुणनखंड में भी काम में आता है। फार्मूला गुणनखंड करने में भी काम में आता है। 2 वर्गों के अंतर के गुणनफलों में हमें गुणनखंड का फार्मूला काम में आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में कोई चीज़ है तो उसको हम ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। यदि इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो हमारे पास में यही सॉल्यूशन आता है। देखिए ए से ए गुणा करा ए स्क्वायर, ए से प्लस बी को गुणा करा प्लस ए बी, माइनस बी को प्लस ए से गुणा करा माइनस ए बी, माइनस बी को प्लस बी से गुणा करा माइनस बी स्क्वायर। ए से प्लस माइनस समान पद कट गए, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ये डिवाइड हो सकता है। इसी प्रकार से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ड्राइव करके लिख सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये फार्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर क्या आता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से माइनस अंदर डालेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ab प्लस माइनस ये आपके कट गए, क्या बचा प्लस 2ab और प्लस 2ab 4ab, क्या बचा 4ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4ab, क्या लिख सकते हैं 4ab। इसी प्रकार से अगर बीच में प्लस का निशान हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला निकल के आता है हमारे पास। तो इसी प्रकार से इन 3-4 फार्मूलों से हमने कई फार्मूले निकाल दिए। तो ये आपको याद होने चाहिए सारे। अब देखते हैं क्यूब वाले फार्मूले। क्यूब वाले फार्मूले किस प्रकार काम ड्राइव करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब को हम इस प्रकार 3 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में। गुणनखंड इसके ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। 2 बार गुणा करने पर तो क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम तीसरी बार गुणा करते हैं ए प्लस बी से, तो हमारे पास में क्या आता है ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। देखिए ए क्यूब
और प्लस बी क्यूब को मैं अलग लिख लेता हूँ। अब यहाँ देखिए 2a² और a² ये कितने हो गए, 3a² समान पद मिलके जुड़ गए। ऐसे ही ab² और ये 2ab² प्लस का 3ab²। तो यहाँ से फार्मूला बनता है a³ प्लस b³। इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है, 3 a² और a कॉमन, b और b² b कॉमन, 3ab कॉमन लेके यहाँ बच गया a प्लस का निशान, यहाँ बच गया b। ये आपका फार्मूला बन जाता है a प्लस b का होल क्यूब का। इसी फार्मूले से हम a³ प्लस b³ का फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या करते हैं कि ये जो प्लस 3ab है इसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं। लेफ़्ट साइड में बराबर के उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। a प्लस b का होल क्यूब किस में बदल जाएगा, माइनस का 3ab इंटू a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, a³ प्लस b³। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं a प्लस b, तो अंदर क्या बचता है, यहाँ पर तो बच जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ बच जाता है 3ab। क्या बच जाता है, 3ab, a³ प्लस b³। a प्लस b इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस का 3ab बराबर a³ प्लस b³। a प्लस b, यहाँ देखिए प्लस 2ab और माइनस 3ab क्या बचा, माइनस का ab, a² प्लस b² माइनस ab बराबर a³ प्लस b³। ये आपका फार्मूला बन गया। कुछ पूछना है, पूछना है तो मैं मजाक नहीं a³ प्लस b³ का फार्मूला बन गया। a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या बन गया, a प्लस b गुणा a² प्लस b² माइनस ab। इस फार्मूले को आपको पढ़ने a प्लस b के होल क्यूब से ही निकाला है, तो इस फार्मूले से अपना ये वाला फार्मूला ड्राइव हो गया। अब इसी प्रकार से a माइनस बी के होल क्यूब से अपना ड्राइव हो जाता है a³ माइनस b³ का फार्मूला। तो देखते हैं कैसे। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर लिख सकते हैं हम a माइनस बी गुणा a माइनस बी, इसके गुणनखंड 3 गुणनखंड होंगे, क्यूब है। a माइनस बी की घात कितनी है, 3, तो a माइनस बी 3 बार स्वयं से गुणा है। इसका मतलब ये है 2 बार गुणा करने पर आता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। तीसरी बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a³ प्लस ab² माइनस का 2a²b। फिर इस माइनस b को इससे करेंगे माइनस का a² माइनस का b³ माइनस माइनस प्लस 2ab²। यह आ गया आपका a³ माइनस b³। अब देखिए यहाँ माइनस का 2a²b और माइनस का 2a²b क्या हो गया, माइनस का 3a²b। ये जोड़ने और घटाने में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि समान बीजीय पद ही आपस में जुड़ घट सकते हैं। तो माइनस माइनस है तो जुड़ गए, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ऐसे ही प्लस 3ab² और प्लस 2ab², चिन्ह किसका आ गया, प्लस का 3ab²। क्या हो गया, 3ab²। तो यहाँ a³ माइनस b³ माइनस का 3ab, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस कॉमन ले लिया इस वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या बचेगा, b, a माइनस b। तो ये बन गया हमारा a माइनस b का होल क्यूब का सूत्र। अब इसी सूत्र से हम a³ माइनस b³ का सूत्र निकाल सकते हैं। इसको लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र, माइनस 3ab इंटू a माइनस b को लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये माइनस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में। a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b बराबर a³ माइनस b³। वही a माइनस b कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर इधर, और इधर क्या बचेगा, प्लस का 3ab बराबर a³ माइनस b³।
देखिए अब a माइनस बी, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी, यहाँ से माइनस 2ab और प्लस 3ab दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस 3ab के साथ प्लस का चिन्ह है, प्लस 3ab में से माइनस 2ab बचा तो क्या बचा, प्लस का ab, तो क्या आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। ये फार्मूला आपका आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, क्यूब वाले भी स्क्वायर वाले भी, ये बहुत काम की चीज़ है। अलजेब्रा के अलावा ये बीजगणित में, अंकगणित में भी काम आते हैं और आपके वर्कशॉप के अंदर जो गणनाएँ होती हैं उसमें भी काम आते हैं। इन पे आधारित सवाल, इन्हीं फार्मूले पे आधारित सवाल हैं, जो फार्मूले बेस हैं बिल्कुल वही सवाल आपके पेपर में आते हैं और इन्हीं फार्मूलों को उलट पुलट करके इधर से उधर भेज के सवालों को दिया जाता है, जैसे हम अभी करेंगे ऑप्शन देके एक फार्मूला आप उतार लेना, इसका डेरिवेशन है फार्मूले का, इस प्रकार से आया ये। इसी प्रकार से a प्लस बी प्लस सी, 3 पद हैं, इनका स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये 3 बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा a प्लस बी प्लस सी। देखो a को a से मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर प्लस a को b से गुणा करा ए बी, a को c से गुणा करा प्लस का सी ए, फिर प्लस b को a से गुणा करा तो क्या आ गया आपका प्लस का ए बी, प्लस के b को बी स्क्वायर प्लस के b को बी सी, फिर प्लस सी को तीनों पदों से गुणा करेंगे, प्लस का सी ए प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनको अलग लिख लेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी, कितने ए बी हो गए, प्लस के 2 ए बी। इसी प्रकार के प्लस का बी सी प्लस का बी सी प्लस का 2 बी सी प्लस का सी ए प्लस का सी ए प्लस का 2 सी ए। तो ये आपका फार्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, जो हमने लिखा हुआ है। ये सारे फार्मूले ये हमने लिखा हुआ है। इसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए नया फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपके पास में बचता है। अगर मैं इस पूरी राशि को यहाँ से उठा के इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो अपने पास क्या फार्मूला आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये नया एक फार्मूला अपने पास में पुटअप हो जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कुछ फार्मूले हैं अलजेब्रा के जो आपको याद रखने हैं और इन्हीं के आधार पे कुछ सवाल हैं जो मैं आप कराने जा रहा हूँ। 2-4 सवाल बाद के आप करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और कोई सवाल नहीं आया तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, मैं उसका जवाब आपको अगले दिन दूंगा। देखिए किस तरह से एग्जांपल लेते हैं अपन। यदि ए प्लस बी बराबर 25 और ए बी बराबर 15 हो तो याद करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद कीजिए ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरी चीज़ ए प्लस बी का
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चौथी चीज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पांचवी चीज़ ए और बी का मान याद करो। तो पहली चीज़ हम देखते हैं, यदि a प्लस बी बराबर 25 और ए बी बराबर क्या दे रखा है 15, तो किसका मान पूछा है ए स्क्वायर को। पहली चीज़ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा। देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला काम करेगा इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ से प्लस 2ab को उठा के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। अब ए प्लस बी का मान आपको कितना दे रखा है 25 रख देंगे ए प्लस बी की जगह, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2, ए बी का मान कितना दे रखा है आपको 15, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपके पास में आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 15 दूनी 30, कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपके पास में 625 में से 30 गए तो कितने बचे 595, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया। इसी प्रकार से ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से देखते हैं अगला। दूसरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है हमें, तो उसके लिए हमें फार्मूला है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये फार्मूला है। इसमें हमने ए प्लस बी का मान हमें पता है 25, लेकिन ए माइनस बी का मान हमें पता नहीं है, तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ए माइनस बी का मान। ए माइनस बी का मान कहाँ से फाइंड आउट होगा, ए माइनस बी का मान कहाँ से फाइंड आउट होगा। अभी जैसे हमने निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना निकाला हमने 595, कितना निकाला 595। तो हम इन दोनों में से कोई सा ही फार्मूला यूज में ले सकते हैं। लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज में लेते हैं, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आपको इसका मान पता है 595 माइनस 2 गुणा इसका मान पता है ए बी का 15, 595 माइनस 30, 595 में से 30 गए तो क्या आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका ये आ गया 5 6 5 565, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 565। अब ए माइनस बी बराबर लिखने पर उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट 565। 565 का वर्गमूल पॉइंटों में आएगा, इसलिए मैं इसको यहीं ऐसे के ऐसे छोड़ रहा हूँ। ये ए माइनस बी का मान अपने पास में आ गया, तो अब अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए माइनस बी का मान आ गया और ए प्लस बी का आपको दे ही रखा है 25, तो यहाँ 25 लिख दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंडर रूट 565 से, ये आपका आंसर आ जाता है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंटों में आएगा और फिर पॉइंटों की संख्या को 25 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए भी हमें पहले फार्मूला देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मान हमने निकाल सके हैं इसका मान 595, ए बी का मान हमें पता ही है 595 में से 25 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 580। 580 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 25 से, जो आएगा
वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल सकते हैं। ए माइनस बी का भी अपन ने मान निकाला √565, ये निकाल सकते हैं 595 प्लस ए बी जोड़ देंगे, ए बी का मान 15,595 में, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे √565 से, तो वो आपका मान निकल जाएगा। ए और बी का मान निकालने के लिए, लास्ट ए और बी का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालने के लिए हमारे पास एक समीकरण में मान आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 595, और एक आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। ये जो मान आया है, इन दोनों समीकरणों को हल करके जो मान आएगा वो मान हम लेंगे। तो इस प्रकार से इन फार्मूलों का उपयोग हम कुछ सवालों को हल करने में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही आपको बताऊंगा ये फार्मूलों के बारे में, अलजेब्रिक फार्मूलों के बारे में। तो इनको याद रखिए, याद करिए, और इनको पुटअप कैसे करना है वो आप कमेंट बॉक्स में सवालों को करिए। आपकी बुक में जो सवाल दे रखे हैं करने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।